ओम शांति। ओम शांति। स्वागत है शांति। वेलकम। थैंक यू। चंद्रिका बेन भी आए हैं ना आपके? हाँ अभी हाँ तक आ गए। चंद्रिका बेन वेलकम। मीटर चंद्रिका बेन आ रही है, जस्ट मैंने ज्वाइन किया है। दीदी आ रही है अभी। कोई बात नहीं, अच्छा। आपका भी स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। आप आए रीटा उसकी ओम भी शांति। રીટા બેન ઓમ શાંતિ। ओम शांति बेन केम छो? मजाમાં? હા બરાબર મજામાં। જો દૂરથી ક્યાં ક્યાંથી ભેગા થઈ જઈએ છે। जी बेन। हमारा બેન આવે છે, એક મિનિટ બેન કે તો સ્ટાર્ટ કરું, આવું છું। હા હા કઈ વાંધો નહીં, બરાબર છે। હા कोई बात जी। नहीं। भाइयों और बहनों, देखो आज कितनी खुशी की बात है कि हमारे बुलावे पर फिर से आगे की जो अनुभव गाथा है, वो सफर है, वो सुनाने के लिए। और आज तो खास हमारे बहन जी विशेष दादियों के साथ के अनुभव आज सुनाने वाले हैं। तो कुछ हस्तियां ऐसी होती है जिनके परिचय की दरकार नहीं होती है, लेकिन भाइयों और बहनों, जो कुछ नए बाबा के बच्चे हैं या तो भविष्य में जो नए आने वाले हैं, जिनकी पहचान को जिनकी आवश्यकता रहेगी, और हमारे डॉक्टर साहब ने एक बहुत अच्छी बात सिखाई है कि जो वक्ता हो उनका अच्छे से परिचय देना आवश्यक है। और वो इसलिए आवश्यक होता है ताकि सुनने वाले वो समझ पाए कि हम किसको सुन रहे हैं, जिसको सुनते हैं वो कितनी ऊंची हस्ती है। और इसीलिए एक छोटा सा वीडियो हम आपको परिचय का दिखाते हैं। इसके बाद हम दीदी जी के अनुभव को शुरू करेंगे और मैं समझता हूँ तब तक हमारे आदरणीय चंद्रिका दीदी जी भी आएंगे। वो भी हमारे आदरणीय वेदांती बहन जी को वेलकम करने के लिए उत्सुक है। तो तब तक ये वीडियो। वेदांती बहन ने अपना सारा जीवन मानवता की सेवा में समर्पित किया है। सन 1965 में उन्होंने स्वयं को ईश्वरीय सेवा के लिए ब्रह्म कुमारीज को समर्पित किया। आप पर भारत व विदेश में सेवा केंद्र स्थापित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। वर्तमान में वेदांती बहन अफ्रीका में ब्रह्म कुमारीज की निदेशिका हैं। सर्वप्रथम आपको 1970 में राम काका द्वारा अफ्रीका में ईश्वरीय सेवा आरंभ करने के लिए आमंत्रित किया गया। इसके बाद सन 1974 में आपके कदम लुसाका व जाम्बिया में पड़े और अफ्रीका में सशक्त सेवा आरंभ हुई। आपने धार्मिक नेताओं जैसे मदर टेरेसा, पोप जॉन पॉल द्वितीय और आर्क बिशप ऑफ केन्या सहित कई महान हस्तियों को अपनी सेवाएं प्रदान की हैं। आपने कई राजनीतिक नेताओं से भी मिलकर अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें प्रेसिडेंट ऑफ लाइबेरिया, डॉटर ऑफ द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ केन्या मार्गरेट कन्याता, प्रेसिडेंट ऑफ युगांडा, मेयर ऑफ हरारे, द फर्स्ट लेडी ऑफ युगांडा और कई नेता शामिल हैं। आपने कई फिल्म कलाकार और पार्श्व गायक जैसे लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर एवं मशहूर फिल्म अभिनेताओं से भी मुलाकात कर सेवाएं दी हैं। वेदांती बहन ने विश्व सेवा भी बहुत की है। सन 1986 में ब्रह्म कुमारीज का एक महान अभियान द मिलियन मिनट्स ऑफ पीस अपील आयोजित किया गया। आपने इस अभियान को अफ्रीका में सफलतापूर्वक आयोजित किया, जिसके लिए आपको संयुक्त राष्ट्र द्वारा शांति पुरस्कार प्रदान किया गया। इसके बाद आपने संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से कई अन्य शांति अभियान व कार्यक्रम भी प्रारंभ किए। वेदांती बहन के अफ्रीका में अन्य महान अभियानों में से एक है सन 2004 में शुरू किया गया सर्व अफ्रीका प्रोजेक्ट। आपने अब तक 44 देशों में सेवा प्रदान की है और 68 राजयोग सेवा केंद्र स्थापित किए हैं। इस अभियान द्वारा लगभग 150 शिक्षकों को अफ्रीका में विभिन्न सेवा केंद्रों पर सेवा करने का प्रशिक्षण दिया गया। एक ऐसे देश में
जहां राजनीतिक अस्थिरता, अराजकता और इंसान को जान तक का खतरा हो। वेदांती बहन ने इन सभी मुश्किलों का शेरनी की तरह सामना कर उन्हें अपनी हिम्मत और भगवान में अटूट आस्था के बल पर सफलतापूर्वक पार किया है। आपने सारे विश्व का भ्रमण कर अपने जीवन के अद्भुत वास्तविक अनुभवों को अफ्रीका और अन्य कई देशों में सुनाकर अनगिनत आत्माओं को आपकी हिम्मत और निडरता की सच्ची कहानियों द्वारा अपने पद चिन्हों पर चलने की प्रेरणा दी है। स्वागतम स्वागतम दिव्य स्वागतम दिव्य स्वागतम 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 दिव्य स्वागतम दिव्य स्वागतम दिव्य स्वागतम 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 दिव्य स्वागतम दिव्य स्वागतम स्वागतम दिव्य स्वागतम दिव्य स्वागतम 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 दिव्य स्वागतम दिव्य स्वागतम। हाँ, तो दोनों ही आदरणीय बहनों का दिव्य स्वागतम, दिव्य स्वागतम, दिव्य स्वागतम। आज तो भाइयों और बहनों महारथियों से सभा भरी हुई है और क्या कहे, गुरु गोविंद दोनों खड़े किसको लागू पाए, ठीक है ना। तो चंद्रिका बहन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। हमारे डॉक्टर साहब देखो कितने हर्षित हो रहे हैं, बहुत खुश हो रहे हैं कि ये तो कमाल है, सुनहरी घड़ियां हमें आप दोनों ने प्रदान की है कि एक साथ दोनों मिले हैं। डॉक्टर साहब, हाँ, बहुत खुशी की बात है। एक दूसरों को आगे बढ़ाने वाले ऐसे दोनों दादियाँ, वंडरफुल दादियाँ है ये गुजरात, तो ठीक सारे विश्व के लिए है। तो ऐसे महानुभावों को इंडिया अफ्रीका को चंद्रिका बेन के द्वारा स्वागत करेंगे। ओम शांति शांति। आज वेदांती बेन, चंद्रिका बेन आपका स्वागत कर रहे हैं। जी जी, ओम शांति। आज के इस नुमा शाम को मम्मा डे की अगली संध्या को आपसे मिलने का ये हम सबका परम सौभाग्य है। और दादियों के साथ रह करके दादियों के समान जीवन अनुभवों से भरपूर हैं और साकार अव्यक्त बाप दादा के भी अनगिनत वरदानों से आप लाभान्वित हैं। तो आज हमारे बड़ौदा कारेली बाग सेवा केंद्र के तरफ से मिनेश भाई, जयंत भाई और पूरे कारेली बाग परिवार के तरफ से मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। हाथ खड़ा करके भी करें स्वागत सकते हैं तो चारों, हाँ ये झूम रहा है। जी जी थैंक यू कारेली बाग सेंटर के सभी और चंद्रिका बेन सभी को बहुत बहुत थैंक यू। भाई और बहनों, एक प्रासंगिक बात है इसलिए बीच में बोल देता हूँ, सुना देता हूँ, क्योंकि ये मम्मा का मास चल रहा है और उसमें भी आज 23 तारीख है, कल 24 होने वाली है। तो मैंने आदरणीय वेदांती बहन जी से बात रखी कि आप मम्मा के ऊपर कुछ बातें सुनाए, तो मुझे बहुत सहज तरीके से, कितना आपका व्यक्तित्व सहज है वो मैं बताना चाहता हूँ। सहज तरीके से कह दिया, भाई मैंने मम्मा से पालना नहीं ली है क्योंकि बाद में आप आए तो वो फिर सुनी सुनाई बात मुझे सुनानी पड़ेगी, बजाय इसके मैं दादियों की बात सुनाऊं। देखो कि कितनी गहरी बात है कि नहीं, जो प्रैक्टिकल मेरे अनुभव है उस पर जावे ना, तो बहुत खुशी की बात है। तो देखो आज हम फिर से भरपूर होने वाले हैं, तो ज्यादा समय नहीं ले रहा हूँ। हाँ, आप शुरू करें वेदांती बहन जी। बाकी खुशियां बहुत
ये वंडरफुल सीन है, बार बार कहने को मन हो रहा है, क्योंकि दोनों बहनों को इस प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा पाना एक सौभाग्य की घड़ी की महसूसता हो रही है, बहुत खुशी हो रही है। ठीक, बिल्कुल बिल्कुल। ओम शांति। ओम शांति। मुझे आज दोबारा चांस मिला है। कुछ दिन पहले भी बड़ौदा के बाबा के बच्चों से बाबा के साथ के अनुभव सुनाने का चांस मिला था। उस समय भी चंद्रिका बेन ने मुझे कहा कि बड़ौदा वाले कहते हैं, हमने कहा भले हम कराएंगे। और आज भी आप सभी की रिक्वेस्ट थी तो हमने अपना समय बड़ौदा करली बाग बाबा के बच्चों के लिए फिक्स कर दिया। और जब से आप लोगों को क्लास कराया तब से आप लोगों के पास जिसका भी क्लास होता है हमें यहाँ पर फॉरवर्ड हो जाता है। मिनेश भाई हमें भेज देते हैं तो हमें मिल जाता है। तो थैंक यू आप सभी को। और वास्तव में क्या है कि आज मैं आपको एक अनोखी यात्रा कराना चाहती हूँ। और वो एक ऐसी यात्रा है जिसमें हम सभी अनुभव करेंगे कि यज्ञ का पहला दिन से आज तक की यात्रा। तो हम सभी जानते हैं कि शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा में प्रवेश किया और 1937 से ओम मंडली से यज्ञ की शुरुआत हुई। हम सभी उस 1937 की बातों में अगर चले जाए तो शिव बाबा निराकार, ब्रह्मा बाबा साकार और बाबा को विश्व परिवर्तन में मदद करने वाली छोटी छोटी बच्चियां, छोटी छोटी कुमारियां, कुछ फैमिलीज भी। तो ब्रह्मा बाबा ने जैसे ही शिव बाबा को सरेंडर सब कुछ कर दिया बिना ठीक पहचाने, और बाबा को देखकर बहुतों ने अपना जीवन समर्पित कर दिया इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में। न ज्ञान था, न समझ थी, न कुछ सोचा, बस एक बल, एक भरोसा। कोई भी उम्र नहीं देखी, समय नहीं देखा, परिस्थिति नहीं देखी, बंधन नहीं देखे, विघ्न नहीं देखे, कुछ भी नहीं देखा। जो पहला अनुभव हुआ उस अनुभव के आधार से जो भी हमारे यज्ञ के शुरू के हैं उन्होंने जीवन स्वाहा कर दिया। उनको ये भी पता नहीं था शिव बाबा को जीवन दे रहे हैं, ब्रह्मा बाबा को दे रहे हैं, दादा लेखराज को दे रहे, कुछ पता नहीं। आगे और आगे क्या होगा वो नहीं सोचा, भविष्य क्या होगा कुछ नहीं सोचा, बस ओम मंडली में आ गए। और जो वो छोटी उम्र में सब आ गए, उनके पास वो अक्षर ज्ञान, स्कूल का ज्ञान, स्कूल की डिग्री कुछ नहीं था। बस एक भगवान के भाव में उन्होंने भगवान के कार्य के लिए जीवन दे दिया। आज हम सभी को तो राजयोग के बारे में कितना डिटेल में ज्ञान है। हम ये जानते 4 विषय है, उनको ये भी पता नहीं था 4 विषय है, कुछ पता नहीं था। कौन सी बात में, कौन से अनुभव से, कौन से निश्चय से जीवन समर्पित उन दिनों में कर दिया। ये कमाल की बात, सोचने की बात है, समझने की बात है, धारण करने की बात। छोटी छोटी कुमारियां बस ओम 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 की धुनी में आ गए। बाबा ने कहा कि सभी को बस ना इस वॉल के अंदर ही रहना है,
वो भगवान को याद करना, अंदर ही अंदर। बाहर क्या होता कुछ नहीं देखना। मान गए। आज तो थोड़े दिन में ही सब लॉकडाउन में थक गए कि कभी खुलेगा, कभी बाहर जाएंगे, कभी ये करेंगे, कभी वो करेंगे। और देखो ये 14 साल तक बैठे रहे। कौन सी एक पावरफुल शक्ति आई, जो शक्ति ने दादा लेखराज के द्वारा इन छोटे छोटी बहनों को एक दिव्य अनुभव करा दिया। तो आज मैं वो जो हस्तियां उस समय कुर्बानी करके बैठे, उन हस्तियों के द्वारा मुझे क्या मिला, वो मैं कहना चाहती। मुझे तो बहुत दिल होता है मैं मम्मा की बातें सुनाऊं। अब क्या सुनाएगी? जो लोगों ने मेरे को सुनाई, या जो मैं बुक में पढ़ी, या जो लंबी लंबी लिस्ट मम्मा के गुणों की आ गई, कोई रिपीट करेगी? वो तो आप सब जानते हो। अब जो आपने सुनी है लोगों के द्वारा, जो आपने पढ़ी है, अभी इस बारी तो बहुत लंबी मम्मा के गुणों की लिस्ट भी आई है। अब वही मैं सुनाऊं तो क्या फायदा? परंतु मम्मा के बारे में मेरा क्या अनुभव है, बिना देखे भी, वो मैं बताना चाहती। जब मैं आई तो मुझे ये समाचार मिला कि इस यज्ञ में ब्रह्मा बाबा के एक राइट हैंड मम्मा थे, उन्होंने शरीर छोड़ा। जून में शरीर छोड़ा और उसके बाद हम आए 2-3 मास के बाद, दिवाली के समय में। तो हमें एकदम मन में आया, अरे हम थोड़ा लेट आए, थोड़ा पहले आते तो हम मम्मा से मिलते। परंतु हमें ये बाबा ने कंफर्म कर दिया, बाबा ने ये क्लियर बता दिया कि ये बाबा तुम्हारे लिए बाबा भी है और ये बाबा तुम्हारे लिए मम्मा भी है। तो ये बात हमारे लिए क्लियर हो गई कि ब्रह्मा बाबा मेरे लिए बाबा भी है और मम्मा भी है। ऐसा बहुत क्लियर हमें ख्याल आ गया। अब क्या है कि मम्मा से मैंने जो भी बातें सुनी, उसमें से कौन सी बातें मेरे दिल को लग गई। तो मम्मा जो है ना, वो ये मैंने सुना था गंभीरता की मूर्त थी, और मम्मा के चेहरे से भी लगता था कि मम्मा जैसे कि गंभीरता की मूर्त है। तो वो जो मम्मा गंभीरता की मूर्त थी, तो वो गंभीरता मुझे बहुत लग गई दिल में कि हमें ज्ञान की हर एक बात को गंभीरता से देखनी, गहराई से देखनी। और मम्मा एकदम शांत, मतलब मम्मा यज्ञ में जहां भी जिसके पास जाती एक शांति की लहर आती थी। और मम्मा जो है वो एकदम बाबा के साथ जितना भी समय पास किया, जी हाँ, मम्मा को कई बार होता ये बाबा जो कह रहा है वो पता नहीं ठीक है कि नहीं, पर मम्मा कहती थी जी हाँ, क्योंकि मम्मा को पता था कि पर्दे के पीछे क्या है, जी हाँ कहने में फायदा है। तो ये मम्मा की विशेषता। और हम अफ्रीका वालों को तो एक और फायदा है कि 2004 में हम लोगों ने प्लान किया कि अफ्रीका के एक एक देश में बाबा का झंडा लहराना, 56 देश, और हम लोग खाली 16 देश तक पहुंचे थे। तो सोचा बाकी के 40 देश में पहुंच जाए। तो 24 जून 2004 में मीटिंग किया दादी जानकी के साथ अफ्रीका के मुख्य भाई बहनों ने। तो वो 24 जून के दिन मम्मा का ब्लेसिंग के साथ शुरुआत की, और 2 ही साल में हम 40 कंट्री तक पहुंच गए और 40 कंट्री में सेंटर खोल दिए। तो भले मम्मा को हमने देखा नहीं,
परंतु मम्मा के द्वारा हमें वो एक विशेष सूक्ष्म ब्लेसिंग मिलते रहे। और हमारे नैरोबी सेंटर पे हम जिस फ्लोर में बहने रहती है, मेरे रूम के बाहर पैसेज में ही मम्मा का एक बहुत बड़ा ट्रांसलाइट रखा है। हम कभी लाइट बंद नहीं करते, दिन रात वो लाइट चालू होती है। सारा पैसेज जो है वो लाइट से चमकता है दिन रात। तो जो रूम से निकलता है सीधा वही दिखाई पड़ता है जैसे ही पैसेज में चलते हैं। तो हम मम्मा को देखा नहीं, पर मम्मा हमारे लिए सैंपल और एग्जाम्पल। अभी भी हमने कुछ दिनों के लिए नैरोबी सेंटर के मिडल स्थान में एक यज्ञ कुंड रचा है कुछ दिनों से। वो यज्ञ कुंड में अभी मम्मा को भी लाके बिठा दिया और वहां कंटिन्यूअस योग चलता रहता। तो भले ना भी मिले हो, पर वो व्यक्ति की जो विशेषता है वो विशेषता हम अपने जीवन में धारण करें, आज्ञाकारी बनकर चले। और मम्मा की पुरुषार्थ की जो स्पीड थी वो बाबा से भी पहले शरीर छोड़ दिया। उम्र नहीं देखा, समय देख के पुरुषार्थ किया। तो हमें उम्र नहीं देखना है, औरों को नहीं देखना है, हमें वो गंभीरता से पुरुषार्थ करना है। और वो पुरुषार्थ से हमें अपने आप को आगे बढ़ाना है। तो अभी मम्मा का मंथ चल रहा है और कल तो मम्मा का विशेष दिन है, जिस दिन मम्मा ने शरीर छोड़ा था। तो मम्मा को कितनी बड़ी बीमारी थी, मम्मा के चेहरे से वो बीमारी दिखाई नहीं पड़ती थी। हम लोग भी अपने जीवन के अंदर जो भी बीमारियां आए या कोई भी बात आए, कैसे वो एकदम योग युक्त होके गंभीरता से उस बात को पार करें। तो हमें ये सब बातों को बहुत अच्छी तरह से धारण करना है, सीखना है और ऐसा जीवन बनाना है। पर आज तो मैं आप सभी को और भी दादियों के बारे में कुछ न कुछ सुनाऊंगी, क्योंकि बाबा का यज्ञ, मम्मा तो जल्दी चले गए, परंतु और सब दादियों ने यज्ञ को चलाकर अब तक ले आए। अभी भी उस समय के दादियां हमारे पास है। तो एक एक से हम क्या सीखे? हम तो यही कहे कि ये जीते जागते मंदिर है, लोग मंदिर में जाते, ये देवियां हैं, ये मूर्तियां हैं, और इन्हों के द्वारा हम क्या प्रेरणा ले। तो मैं अभी मम्मा से फिर आगे प्रकाश मणि दादी के बारे में बताऊं। हमें प्रकाश मणि दादी के साथ तो घड़ी घड़ी मिलने का चांस मिलता था, घड़ी घड़ी मिलने का चांस। मुझे याद है एक बार मैं अफ्रीका से, शुरू में जब अफ्रीका से मैं मधुबन गई तो इतनी एक्साइटेड थी कि ओहो, मेरे को तो अभी बहुत मान मिलेगा, बहुत प्यार मिलेगा, रोज दादी मुझे बुलाएगी। मैं 2 वीक के लिए गई थी, अभी 1 वीक हो गया मुझे नहीं बुलाया। मुझे हुआ कि क्या ये बात है, ये मधुबन वाले जो यहाँ ही रहते उनकी लाइन लगी रहती दादी के रूम के बाहर, हमारा चांस ही नहीं लगता, जब देखो बड़ी लाइन खड़ी है। तो ऐसे ही मेरे को दिल भर आया, तो ऐसे थोड़े मेरे आंखों में पानी आ गए। तो किसी ने पूछा क्या हुआ, हमने कहा 1 वीक हो गया, 1 वीक बाकी दादी मिलती ही नहीं। तो दादी को मैसेज पहुंच गया, दादी ने बुलाया, दादी ने कहा क्या है, कुछ कहना है? मैंने कहा नहीं दादी, हम आए 1 वीक हो गया, 1 वीक में चले जाएंगे। बोला रोज क्लास में तो हमें देखती हो, आप टोली भी लेती हो। तो मैंने कहा पर दादी ऐसे आपसे मिलने को पर्सनल मिलता है तो खुशी होती है, कुछ समाचार की लेन देन होती है। तो दादी ने कहा तेरे को कोई प्रॉब्लम कहना है? हमने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बोला ये जो मेरे दरवाजे के बाहर लाइन है ना, ये मधुबन वालों के जो प्रॉब्लम होते हैं ना, उनके डिपार्टमेंट के, उनकी लाइन।
तुम उस लाइन में क्यों खड़ी रहती हो, तुम पीछे के दरवाजे आ जाओ, पीछे के दरवाजे से दादी के पास आ जाओ। तो दादी ने मुझे दूसरा रास्ता सिखा दिया कि तुम्हें कभी भी लाइन में खड़ा नहीं रहना है। हाँ? ये लाइन है वो प्रॉब्लम वालों की है। हाँ? जिनको प्रॉब्लम नहीं वो पीछे से घर में आ जाता है। तब से मुझे ये पता चल गया कि मुझे अपने आप कुछ सोचना नहीं है। हाँ? बात को समझना है कि वहां वाले लाइन में खड़े माना जरूर कुछ एडवाइस की बात। तो ऐसे दादी ने मुझे बहुत नजदीक का अनुभव करा दिया। और फिर दादी ने टोली देते हुए ऐसे ऐसे किया, वेदांती दादी, दादी वेदांती, वेदांती दादी, दादी वेदांती। तो ऐसे ऐसे करके दादी हाथ अपना करती रही, दिल से लगाती रही। तो दादी ने इतना सुंदर अनुभव करा दिया कि तुम मेरे से अलग नहीं हो, तुम भले अफ्रीका में हो मेरे साथ हो। तो ऐसा सुंदर दादी ने बहुत सुंदर अनुभव कराया। दूसरा, दादी के एडमिनिस्ट्रेशन में हमने दो बात देखी, लव एंड लॉ। दादी प्यार भी बहुत देती थी, पर कहना वो कह भी देती थी, सीधा कह देती थी। हमने तो बहुत बार देखा है, बहुत बार देखा हुआ है। हाँ? कि दादी प्यार भी देती थी और कहना है कह भी देती थी। एक बार दादी ने मधुबन वालों की मीटिंग थी, तो दादी ने कहा मुझे एक बात कहनी है। तो मैं भी बैठी हुई थी, बोला बैठो। दादी ने कहा आप लोगों को बताऊं कि नहीं बताऊं? तो सबने कहा बताओ। तो कहा कि मैं जब भी अमृत वेले आती हूँ तो जो आए हुए वो उसका नहीं सोच चलता, जो नहीं आए उसका सोच चलता है। तो अभी मैं ये सोचूं कि नहीं सोचूं? तो सबने कहा नहीं दादी, जो नहीं आते उसका सोचेंगे तब तो वो आएंगे, आप करेक्शन देंगे तब तो वो आएंगे। तो दादी लव और लो दो, तो दादी से हमने ये सीखा कि हमें अपने लिए और औरों के लिए लव भी रखना है और कायदे मुजिब हमें भी चलना है और औरों को भी चलाना है। तो ऐसा सुंदर अनुभव हमारा दादी प्रकाश में। बाकी तो बहुत बात में, हर दादियों की एक एक बात मेरे को जो दिल में टच कर गई है वो मैं बताती रहूंगी। उसके बाद दादी जानकी। अब दादी जानकी जो है ना, वो जैसे मेरे लिए प्यार की मूर्त थी, क्योंकि वही मुझे मधुबन ले गई थी। उन्होंने ही मुझे सरेंडर होने में इंस्पायर किया, उन्होंने ही मुझे अलग अलग प्रकार के अनुभव कराए। वही मुझे जब जब जरूरत पड़े तो एडवाइस करते थे। तो वो मेरे लिए जैसे प्यार की मूर्त। और हर कदम में, क्योंकि औरों को तो जो भी अनुभव हुआ हो, पर मेरे के लिए तो वो प्यार की मूर्त। और सारा समय शुरू से लेकर अंत तक में दादी के मेरे प्यार के ही सारे अनुभव है। और मैंने अभी दादी ने शरीर छोड़ा उसके अगले साल ऐसे ही बोला कि संसबेन दादी को लंदन जाने के पहले नैरोबी ले आना। तो ये साल का अप्रैल नहीं, पर अगले साल 2019 के अप्रैल में दादी जी नैरोबी आए थे, 4 दिन हमारे साथ रहे थे। तो हमें होता है अभी दादी आकर गए, और एक बहुत सुंदर हमें पिक्चर दे के गए, ऐसे ब्लेसिंग वाला पिक्चर। तो हम लोगों ने वो ब्लेसिंग वाला पिक्चर सामने ही रखा है कि दादी का ब्लेसिंग हमारे साथ है। तो दादी प्यार की मूर्त में तो आप देखो कितनी कहानियां आ सकती है, परंतु मैं हर एक की जो मेरे को प्राप्ति हुई वो बात सुनाऊं। फिर दादी गुलजार। तो दादी गुलजार से मैंने क्या देखा, जब भी मैंने देखा है न, ऑब्जर्वर, साक्षी दृष्टा। दादी कभी भी किसी बात में जल्दी नहीं कह देगी, कुछ बोलेगी नहीं, कुछ चाचित साक्षी दृष्टा। जब भी कोई पूछे ने तो जवाब देंगे। जैसे कहते हैं ना सहदेव जोशी, उनको जब पूछे तब वो बताएगा। तो दादी गुलजार को जब से हमने देखा है तब से लेकर अभी तक भी आप देखो, दादी बैठी है, बॉम्बे में बैठी है, इतना सब कुछ चल रहा है, दादी साक्षी दृष्टा बन के बैठी हुई है।
दादी सब जानती है, सब समझती है, सब देखती है। ये वतन में भी हम सबके साथ है, उस वतन में भी बाप दादा के साथ है। देखो बाप दादा का रथ भी बने। बचपन में भी जब शिव बाबा को ब्रह्मा बाबा में आना था तभी भी वही मैसेंजर है। तो देखो वो जैसे भगवान का एक रथ बन गए, साक्षी दृष्टि। तो दादी गुलजार के द्वारा हमने पूरा समय यही अनुभव किया। मुझे याद है एक बारी कुछ अफ्रीका में कुछ प्रॉब्लम हुआ तो मैं मधुबन गई थी। तो दादी प्रकाश मणि ने गुलजार दादी को कुछ बोला होगा, तो गुलजार दादी ने कहा चलो हम थोड़ा नकी लेक पर वॉक करने चलते। तो दादी गुलजार मुझे नकी लेक पर वॉक करने ले गए और वॉक करते करते बातें करते करते मुझे कहा कि अभी तुम अफ्रीका में जब वापस जाओ ना तो वेदांती बन के नहीं जाओ, टीचर बन के नहीं जाओ, इंचार्ज बन के नहीं जाओ, माँ बन के जाओ और हर सिचुएशन में माँ बन के काम करो। वो जो मुझे दादी से गाइडेंस मिला माँ बन के, तब से लेकर मैंने ये नियम ले लिया कि मुझे कोई भी परिस्थिति में अपने आप को टीचर नहीं समझना है, इंचार्ज नहीं समझना है, मुझे सबकी माँ समझ के काम करना। तो देखो ये एक थोड़ा सा अनुभव लाइफ के लिए एक बहुत बड़ी बात बन जाती है। तो ये इस प्रकार का मेरा गुलजार दादी के साथ का अनुभव रहा। बड़ी दीदी, तो बड़ी दीदी थे ने वो हमें जब हम मधुबन जाते तो मुरली के पहले उनके रूम में गुड मॉर्निंग करने जाते। तो हम कई बार बड़ी दीदी को एक्सरसाइज करते देखते। तो हमें उमंग आ जाता था कि इतनी बड़े उम्र के दीदी एक्सरसाइज करते। फिर हम देखते थे क्लास का टाइम होता, फटाफट डायरी पेन लेके निकल जाते, जैसे एकदम पंक्चुअल स्टूडेंट हो, रियल स्टूडेंट की तरह क्लास में बैठ के अच्छे अच्छे पॉइंट नोट करते थे। तो हम हमेशा बड़ी दीदी को ऐसे देखा, मनमोहिनी दीदी को, और स्ट्रिक्ट भी बहुत थे। कुछ भी गलती करो तो वो स्ट्रिक्ट होके सुना देते थे, वो करेक्शन फटाफट दे देते थे। ये नहीं सोचते थे हमें बुरा लगेगा, बस करेक्शन दे देते थे। वो चाहते थे हम जल्दी चेंज हो जाए, हम गलतियों से निकल जाए। तो इस प्रकार से बड़ी दीदी मतलब बहुत एकदम पंक्चुअल, एकदम मतलब उनकी जो दिनचर्या में और सब बातों में वो एकदम जैसे भगवान का एकदम अच्छा स्टूडेंट है। और एकदम कारोबार के अंदर वो बहुत सुंदर रीति से अपना प्रैक्टिकल शो करते थे। तो ये एक बहुत सुंदर हमें अनुभव रहा। उसके बाद फिर निर्मल शांता दादी। तो जो निर्मल शांता दादी है वो तो आप सबको मालूम है ब्रह्मा बाबा की बेटी थी। तो निर्मल शांता दादी को जब भी हमने देखा वो कोई भी बात कहती या करती ऑथोरिटी से। तो जैसे वो शिव बाबा की अथॉरिटी दिखाई पड़ती थी, ब्रह्मा बाबा की अथॉरिटी भी, सब प्रकार की अथॉरिटी दिखाई पड़ती थी निर्मल शांत दादी। जब बाप दादा अव्यक्त हुए तब वो स्थिति में हम आबू में थे। हम देखा सब दादियां जो भी है सब थोड़ा मतलब दिल में फील होता था, आंख में पानी आ जाते थे, सब कुछ होता था। परंतु और वो को एक एक को बोलने का टाइम था, वो बोल नहीं सकते थे, वो प्यार में डूबे हुए थे। तो निर्मल शांता दादी ने स्टेज पे बैठ के छोटे से हॉल में, वो छोटा हॉल पांडव भवन का हिस्ट्री हॉल में स्टेज पर बैठ के, और सामने बाबा का स्थूल शरीर रखा हुआ था और अंतिम क्रिया की तैयारी हो रही थी। तो दादी ने, निर्मल शांता दादी ने स्टेज पे आके बोला कि देखो आप सबके तो ये दो बाप के कनेक्शन है, अलौकिक और परलौकिक। इनमें
पर मेरे तो ये 3 कनेक्शन है, लौकिक, अलौकिक, पारलौकिक। जब मेरी आंखों में आंसू नहीं है तो आप सबको क्यों आते? ऐसे करती दादी एकदम अथॉरिटी से सबको कहती थी कि एकदम सब योग युक्त हो जाओ और ये सीन देख के अभी जो काम हमारे हाथ में है अंतिम यात्रा कराने का वो करते। तो हमने दादी की वो एक अथॉरिटी देखी थी प्रैक्टिकल में और डिटैच, एकदम डिटैच, ऐसा हमने उस समय अनुभव किया। तो और दादी को जब देखते थे बाप दादा की चेहरा उसमें से हमें नजर आता था, तो जैसे वो के सन सोज फादर, डॉटर सोज फादर, ऐसा हमेशा के लिए हमारे लिए निर्मल शांता दादी एक एग्जाम्पल थे। फिर मनोहर दादी, तो मनोहर दादी के साथ हमें काफी टाइम मिला था क्योंकि योग शिविर जब जब करानी होती ना तो कई बार चंद्रिका बहन के साथ, कई बार मनोहर दादी के साथ, क्योंकि अब वो हमको काफी समय योग शिविर कराने के लिए रखा था, तो दादी के साथ बहुत चांस मिलते थे ना। तो दादी जो है ने वो मनोहर दादी जो बोलते थे ना ज्ञान, वो अथॉरिटी से बोलते थे, जैसे ज्ञान की अथॉरिटी। जो भी शब्द बोलते तो उनसे हमको ये सीखने को मिले कि हम ढीला ढीला नहीं बोलना है, कुछ भी बोले तो अथॉरिटी से बोलना है। ज्ञान की जो शब्द बोलते वो हमें अथॉरिटी से सुनाने हैं। तो ऐसे हमें वो अथॉरिटी का अनुभव हुआ था कि वो निश्चय से सुनाना है, वो अथॉरिटी से सुनाना है, वो कॉन्फिडेंस से सुनाना है। तो ये मनोहर दादी के साथ, और मनोहर दादी कहती थी आओ आओ वेदांती बैठो, चलो मैं एक कहानी सुनाती, कोई ना कोई कहानी सुना देती थी। तो मनोहर दादी के पास रह के मुझे लोगों को कहानियां सुनाने का एक आर्ट मिला कि ज्ञान सुनाओ, कुछ कहानी भी सुना दो, तो वो कहानी के द्वारा लोगों के दिल में बात बैठ जाती है। फिर चंद्रमणि दादी, तो चंद्रमणि दादी के साथ मुझे इतना जास्ती रहने को नहीं मिला था, तो थोड़ा थोड़ा चांस मिला था भट्टियों में वगैरह। तो वो जैसे एकदम शक्ति अवतार, एकदम शक्ति अवतार, उनका खड़ा होना, उनका बैठना, उनका बोलना ऐसे जैसे वो पंजाब का शेर जैसे, तो वो मतलब एकदम ऐसे, और अथॉरिटी भी थी। और अचानक इतनी हंसेगी कि बात मत पूछो कि कितना भी भारी वातावरण होगा वो हंस हंस के हम सबको पेट पकड़ के हंसा देती थी। तो एक तरफ दादी एकदम शक्ति अवतार भी थी, साथ में सबको हल्का भी कर देती थी, एकदम हंसा देती थी, बहुत हंसाती थी दादी। और फिर हम सबके साथ हमारी रतन मोहिनी दादी तो है ही है, आप सबको पता है हमारी रतन मोहिनी दादी, आज भी उनको यूथ की दादी कहते हैं, और अभी भी ये एज में भी वो यूथ दिखाई पड़ती है। और उन्होंने वो यूथ का नशा रखा है। वो चंद्रिका बहन के साथ यूथ के सारे प्रोग्राम में वो दोनों मिलके प्लानिंग जो करते हैं, तो वो यूथ की दादी। और वैसे दादी ने यज्ञ का एक ट्रेनिंग का सारा बहुत बड़ा कारोबार संभाला है, वैसे तो और कई कारोबार में भी इन्वॉल्व, परंतु यूथ का तो कितना बड़ा जिम्मेदारी। तो रतन मोहिनी दादी को वो नशा है, नशा, एकदम नशे के साथ और उमंग उत्साह के साथ दादी ने बहुतों को सरेंडर कराया, बहुतों को आप समान बनाया, और बाबा के कार्य के अंदर वो एकदम यंग नशे से अभी तक भी कार्य कर रही है। और जब भी बोलती अथॉरिटी से सबको सुनाती है। तो हमने ये विशेषता देखी। और फिर हमारी शांतामणि दादी, तो जो शांतामणि दादी है, तो उनको हमको मतलब बहुत चांस नहीं मिला था, पर जब भी देखे तो मुस्कुरा, तो उनसे हमने मुस्कुराना सीखा कि कोई भी बात में मुस्कुराओ, कोई बात बड़ी लगे ही नहीं, बस मुस्कुराओ, बस मुस्कुराओ। तो ऐसे मुस्कुराने का जैसे सीखा। और वैसे शांतामणि नाम था, तो शांति भी की भी मूर्त थी और बहुत गंभीरता थी। जो बात हमें सुनाती थी बहुत गंभीरता से सुनाती थी।
तो हमने यज्ञ में वैसे बहुतों से बहुत कुछ सीखा, परंतु आज आप सबने जब हमको बोला तो हमने ये सोचा कि मम्मा से नहीं मिले तो क्या हो गया। यज्ञ के आदि रतन जब से बाबा ने शुरू किया यज्ञ, ये सब शुरुआत में बाबा के साथ एक छोटे छोटे होके सरेंडर होके इतना सुंदर कार्य करके यज्ञ का आधार मूर्त बनकर आज तक इतना विशाल कार्य करते रहे। अभी तक भी कई दादियां साकार में हम सबके साथ है और कई अभी सूक्ष्म रीति से बाबा के यज्ञ के कारोबार में एडवांस पार्टी में जाके मदद करते हैं। तो ये सब अभी भी भगवान का कार्य कर रहे हैं, परंतु रहा हुआ थोड़ा अपना हिसाब क्लियर करने गए हुए हैं। अभी इन सब की बातें हमने की, हम क्या करेंगे? बहुत गई, थोड़ी रही, थोड़ी की भी थोड़ी रही। अभी जो थोड़ी रही हुई है उसमें हम क्या करें? सुनने का भी बहुत मिल रहा है, पढ़ने का भी बहुत मिल रहा है, बहुत कुछ मिल रहा है। कई बार क्या होता है, हम इकट्ठा करते और बहुत सारा खाना बना दिया, खाएंगे नहीं तो क्या होगा, बासी हो जाएगा। तो हम जब बहुत कुछ सुनते हैं, वो सुनने के बाद हमें उसका चर्निंग करना है। चर्निंग करने के बाद फिर सोचना है कि इसमें से मुझे क्या धारण करना है, मुझे क्या मेरे जीवन में लाना है। बाबा कहते परसेंटेज चेक करो, कहाँ तक पहुंचे हो। हमें देखना है कि हम जो हमने लक्ष्य नक्की किया है शुरुआत से अब तक कहाँ तक पहुंचे और कितना बाकी है, और अभी जो बाकी है उसको मुझे मेरे में भरने के लिए टाइम कितना है। हम लोगों को कल का भी पता नहीं है, तो हमें थोड़े समय के अंदर अपने अंदर बहुत कुछ भरने का है। समय को देख काम करना है। मैंने लास्ट टाइम भी आप लोगों को सुनाया था, परंतु उसको तो काफी समय हो गया, तो मुझे सुनाने को बहुत खुशी होती है कि ये बीमारी का जब हमको यहाँ रियलाइज हो गया तो फटाफट योग बटी रख दी। तो 16 तारीख मार्च की थी, तब से जो चालू रखा अभी तक चालू है। अलग अलग ढंग से हम करते हैं, और वो अभी आज सुबह को हम लोगों ने आपस में प्लान किया कि अभी ये करते करते हमारे अभी लगभग कल 101 दिन हो जाएंगे, शायद 100 या कुछ ऐसे दिन, या 9 या तो मम्मा के दिन तक। तो अभी हम लोगों ने प्लान किया है, हम क्या करेंगे कि हम 1 जुलाई तक 108 दिन होते, 16 मार्च से लेकर 1 जुलाई तक 108 दिन। तो हम तब तक ये संकल्प रखा है कि 108 दिन की टोटल भट्टी हो जाए। तो इसीलिए हम लोगों ने जो यज्ञ कुंड रचा है, और पहले तो हम लोगों ने सब जगह बाबा चारों तरफ रखे, वर्चू रखे, दादी को रखा है, अभी मम्मा को भी रख दिया है, और कंटिन्यूअस वहाँ कोई न कोई योग करता रहता है सुबह से लेकर रात तक। तो एक लहर बनी हुई है। तो अभी जो कोई बाहर की सेवा नहीं है, बाहर के कोई प्रोग्राम नहीं है, तो अंदर बैठ के क्या करें। तो हम दुनिया में जो भी कहते हैं उनको क्लास कराते, और हम नैरोबी में अलग अलग लोगों को आमंत्रण देते, आओ हमारे यहाँ क्लास कराओ। तो अलग अलग दिन, जैसे एक दिन चंद्रिका बहन ने कराया, अब सुदेश बहन कराएंगे, अभी आशा बहन कराएंगे, रजनी बहन कराएंगे, मीरा बहन। तो ऐसे अलग अलग लोग जैसे हम बुलाते जाते हैं, तो वो ऑनलाइन मूल्य क्लास कराएंगे या जनरल क्लास कराएंगे।
तो ऐसे अभी जो समय है वो समय का चांस लेके जितना हम प्राप्ति कर सके करते रहे। मैं एक आपको इंटरेस्टिंग बात सुनाऊं कि कल 24 तारीख है ना, अभी ये 21 जून थी ना, तो मैंने सोचा कि भारत देश के हमारे प्यारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उन्होंने खाली एक थॉट अमेरिका में भाषण में बोल दिया, योगा डे। उस शब्द में क्या ताकत थी, जो सारे दुनिया में योगा डे बन गया। और हर साल नए 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 प्रोग्राम प्रयोग होते रहते। और इस साल तो योगा डे के बारे में कितने वैरायटी प्रोग्राम। तो मैंने 20 तारीख से नक्की किया था, 20 जून को ही, कि मुझे 21 तारीख को सुबह से रात तक योगा डे की बातें लोगों से सुननी है। जहां से भी कोई का भी प्रोग्राम आता है, कोई भी स्क्रीन पर आता है, थोड़े लोगों की मैं सुन लूं। तो मैंने 21 तारीख मेरे लिए योगा डे प्रैक्टिकल में बना दिया। मैंने इतने लोगों का सुना, इतने लोगों का सुना, इतने लोगों का सुना, उससे मुझे बहुत प्रेरणा मिली। इतनी प्रेरणाएं मिली कि अभी हमें कुछ भी हो जाए, हमारे मन के संकल्प को वेस्ट नहीं कर, मन की केयर करना। तो मन की एक्सरसाइज क्या है? मन मना भव। तो जैसे हम ब्रीदिंग करते हैं, ऐसे मन की एक्सरसाइज मन मना भव। बस मन बाबा में स्थित हो जाए, तो वो एक्सरसाइज। फिर तन की एक्सरसाइज। तो तन की एक्सरसाइज तो क्या होता है कि कभी मन करता है, कभी नहीं करता है, कभी इंटरेस्ट आता है, कभी नहीं आता है, कभी टाइम होता नहीं होता है। तो हमने सीरियस नक्की कर लिया कि शरीर की एक्सरसाइज में बिल्कुल केयरलेस नहीं होना है। सिर से लेकर पांव तक एक ही स्वस्थ रखना है, एक्सरसाइज करके ठीक रखना है। शरीर को जैसा योग्य खाना चाहिए उस प्रकार से हमें शरीर को ठीक रखना है। हमें बिल्कुल शरीर को मिसयूज नहीं करना। तो मन, तो क्या होता है कि ज्ञान धन है पर स्थूल भी धन है। तो क्या होता है, ये कलयुगी दुनिया के अंदर कारोबार चलाने के लिए हमें वो भी सोचना पड़ता है खर्च के लिए। तो हमने ये तीसरा सोचा कि हमारे सोचने की एक्सरसाइज ऐसी हो कि हम लक्ष्मी है, धन की वर्षा होती रहे, धन की वर्षा होती रहे। कहाँ से होगी हमें क्या चिंता, वर्षा होती रहे बस। जब जो चाहिए मिल जाए, जब जो चाहिए मिल जाए, जब जो चाहिए मिल जाए। तो मेन है जीवन में तन मन धन। तो मैंने 21 तारीख को बहुतों से बहुत प्रेरणा ली। हमने देखा कि कोई ने कहा सेवा करना वो भी एक्सरसाइज है, तो वो भी पाठ किया कि हाँ सेवा करेंगे तो हमारा शरीर यूज होता है, बुद्धि यूज होती है, तो सेवा का भी हमें एकदम लक्ष्य रखना है। कोई ने कहा कि हम गिर जाए, कुछ टूट फूट हो जाए, कुछ अपंग हो जाए या कुछ भी हो जाए, निराश नहीं होना है। क्यों? क्योंकि यही शरीर है, इस शरीर के द्वारा ही हमें भगवान का प्यार मिलेगा और निश्चय बुद्धि। तो ऐसे कई लोगों का हमने सुना कि वो लोग एक्सरसाइज के द्वारा और प्रयोग के द्वारा एकदम हेल्दी बन गए। तो कहने का मतलब है कि हमने योगा डे को प्रैक्टिकल में सुना, समझा, अनुभव किया और अपने लिए कुछ नियम ले लिए। तो इस प्रकार से जब हम अपने लिए कुछ नियम ले लेते हैं और उसमें जरा भी ढीलापन ना हो,
लिया मना लिया। तो जब इस प्रकार से करते हैं तो हमें जो धारणा का हमारा नेचर पक्का होता है ना, किसी बात में ढीले नहीं होते। नहीं तो हम जब लोगों के साथ रहते ना, बहुत लोग ढीले होते, हम भी ढीले हो जाते। लोग बोलते रहते, हम भी बोल बोल करते हैं। लोग जो करते हैं हम उसी इन्फ्लुएंस में आ जाते। लोग सोए रहते तो हम भी सोए रहते हैं। तो इस प्रकार से लोग कुछ भी कर, वो उनका पार्ट है। पर मुझे मेरे जीवन में एक आदर्श जीवन बनाने के लिए हमारे दादियाँ, हमारे बाबा, वो सब सैंपल है। तो वो सैंपल के द्वारा हम क्या, देखो हम घड़ी घड़ी दौड़ के मधुबन जाते थे दादियों को मिलने। कितनी सारी दादियां मिलती थी। अभी देखो, अभी हमारी रतन मोहिनी दादी एक मधुबन में है। बाकी कौन है? बाकी भाई लोग हैं हमारे, परंतु एक दादी बैठी है। तो देख, कहने का मतलब है कि उसके बाद की भी जो है वो तो है ही है। तो देखो अभी दादी जानकी भी गई और मधुबन जाने की ट्रिप को भी लॉकडाउन हो गया। अभी तो सोचना है हमें कि अभी बहुत फास्ट विश्व में कोई नया परिवर्तन आने वाला है। दुनिया वालों के लिए तो आएगा, पर ब्राह्मणों के लिए कोई नया कुछ आने वाला है। उसके लिए हम तैयार हो जाए। जो आएगा हम स्वीकार करेंगे, जो आएगा हम समझेंगे, उससे हम अपने जीवन में एक नया पाठ लेंगे। तो आज हमने आप सबको हमारी आदरणीय दादियां जो बाबा के हैंड्स थे आदि से, कोई गए कोई है, वो सबने कितने महान कार्य किए। तो हम सभी तो पढ़े लिखे हैं, मॉडर्न जमाने में है, बहुत फैसिलिटी है, बहुत समझ है, बहुत कुछ अवेलेबल है। तो उन्होंने किया उससे 1000 गुना जास्ती करके दिखाने का हम श्रेष्ठ संकल्प करें। यही हमारा आप सभी को भी कहना है। हम भी करते हैं, आपको भी कहते हैं। आजकल हम लोगों ने यहाँ पर एक ही धुन लगाई है, योग योग और योग, बस और कुछ नहीं। खाया जाओ योग करो, काम किया जाओ योग करो, सो के उठे जाओ योग करो, जब भी फ्री हुए जाके योग करो। तो योग में इंटरेस्ट क्रिएट कर रहे हैं सब, ये नेचर बना रहे हैं। क्योंकि लगभग देखा है लोगों को योग में बैठने का इंटरेस्ट नहीं है, सुनने में मजा आता है। तो हम लोग अभी योग योग, कम बोलो, योग योग योग, तो योग की धुन लगी हुई है। तो ऐसे अभी हम समय पास कर रहे हैं। बाकी अभी कुछ घड़ियां आप सबको देते हैं पूछने के लिए, कुछ पूछना हो तो। जी बहुत बहुत शुक्रिया वेदांती बहन जी, क्योंकि ये जो आपने मुझे 86 दिन का भी आपका जो आवाज है ना वो बहुत कम है। अच्छा। तो मुझे ठीक, आप जो बोल रहे वो ठीक सुनाई नहीं पड़ रहा है। डॉक्टर साहब आप बोलिए, शायद मेरा आवाज कम पहुंच रहा है। डॉक्टर साहब थोड़ा अभी भी क्लियर नहीं है। हेलो, अब आता है? हाँ अभी आ, जी जी ओके। क्योंकि आपने 86 दिन का भी आपकी तपस्या का वो लेखा जोखा जिसको बोलेंगे आपने हमें भेजा था बहुत अच्छे तरीके से। तो ये जो आपकी निजी तपस्या की जो बात है ना, ये बहुत अनुकरणीय है, प्रेरणादायी है। तो सिर्फ आप कहते नहीं लेकिन प्रैक्टिकल करते हैं, बहुत सारे आप अपने आप मौन में आप रखते हो, ये बहुत आकर्षित करती है जो बातें हैं। तो आज आपने तो वाकई ही हमें भरपूर कर दिया, सारी ही दादियों का सारांश आपके निजी अनुभव आपने सुनाए, तो बहुत भरपूरता की इसमें महसूसता होती है। ओम शांति। चंद्रिका बहन बोल रहे हैं, बोलो चंद्रिका बहन। वेदांती बहन ने मेरे लिए कुछ बाकी रखा कि मैं भी कुछ सुनाऊं। वाह। तो एक ऐसी दादी जिसके साथ हम दोनों ज्यादा समय रहे हैं, वो है पुष्प शांता दादी।
बॉम्बे में पहले मैं थी पुष्प शांता दादी के साथ, और फिर वेदांती बहन भी 1 साल पुष्प शांता दादी के साथ रही थी। पुष्प शांता दादी अर्थात अपनी जो ग्लोबल हॉस्पिटल बनी हुई है वाटुमल के द्वारा जो सहयोग मिला है, तो दादी जी वो परिवार की बड़ी रही। दादी जी राजाई की तरह रहती थी। उनके लौकिक जीवन में 7 तो दासियां थी, लेकिन बाबा के पीछे वो सब कुछ छोड़ करके उनके 2 बेटियों को, 2 बेटे को, 4 बच्चों को छोड़ के दिन में 2 बजे एकदम गुप्त रीति निकल गई थी। पहने कपड़े, खाली चप्पल भी नहीं पहने थे। तो ऐसी दादी पुष्प शांता साथी हमको रहने का मौका मिला। उनके जीवन के अंदर बहुत ही नियमितता थी, अंतर्मुखता थी, बहुत शांत थी और बहुत प्यार से सब कुछ सिखाती थी। तो हम दोनों बहनों को, पुष्प शांता दादी और उनकी दूसरी बहन आत्म मोहिनी दादी, वो दोनों ही साथ में वहां ही थे। वो भी एक मौका मिला था। बाकी तो मुझे भी आज इतना सब सुनने का अवसर मिला। योगानुयोग, ये ड्रामा में सब कुछ एक्यूरेट होता है। तो इसलिए थैंक यू वेदांती बहन और थैंक यू जयंत भाई, मिनेश भाई। आपका भी आभार। आपने भी आकर के सभा की शोभा को बढ़ाया और बहुत अच्छा लगा। शिलेंद्रा दादी के साथ भी रहने का मौका या अनुभव का मौका रहा होगा आप दोनों को। शिलेंद्रा, हाँ, शील दादी के साथ भी रही। शील दादी को बॉम्बे की गवर्नर बोला जाता था जी, और वो इतनी रमणीक थी और हर बात रमणीकता से करती थी। कभी बच्चे जैसी बन जाती थी तो कभी बॉस बन जाती थी। तो शिलेंद्रा दादी भी बॉम्बे में थी, मैं बॉम्बे में थी। तो मैंने निर्भय भाई, रमेश भाई, उषा बहन, शील दादी की मदर क्वीन मदर, फिर रतन मोहिनी दादी, रतन मोहिनी की दादी जी की मदर देवी माता, उषा बहन, मैं बहुत बड़ों के बीच में रही। मेरी जिंदगी की शुरुआत में है जी। और मुझे बहुत कुछ सीखने का मिला। तो इसलिए बॉम्बे माया नगरी तो बाबा ने कही थी, लेकिन मेरे लिए तो प्राप्तियों की नगरी बनी रही। और सबसे बड़ी एक सीक्रेट ये है कि मैं बॉम्बे में 3 साल रही न, तो वहां का वो समुद्र का वेदर सूट नहीं हुआ जी। और मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी। और अव्यक्त बाप दादा ने कहा बच्ची को वेदर चेंज कराओ। तो पुष्प शांता दादी ने कहा कि मैं चंद्रिका को छोड़ूंगी नहीं, कुछ भी हो जाए। फिर भी बाप दादा ने जब मैसेज भेजा तो दादी को मानना बोला। तो दादी ने बोला अगर चंद्रिका बहन की बहन वेदांती बहन बॉम्बे में आए तो मैं उसको जाने दूं। तो वेदांती बहन तो इंचार्ज थी नारायणपुरा सेंटर की और मैं तो दादी की ब्राह्मणी थी। लेकिन वेदांती बहन का त्याग इतना बड़ा त्याग रहा कि मेरे खातिर आप नारायणपुरा सेंटर को छोड़ करके कोलाबा में सेवाओं के लिए गए और फिर वहां से आपका अफ्रीका जाने का पार्ट बना। तो ड्रामा में हम बहनों का, भले हम लौकिक हैं लेकिन एक अलौकिक इतना वंडरफुल पार्ट है जो मैं कहती हूँ क्या कहे, वाह ड्रामा और वाह वेदांती बहन और वाह चंद्रिका बहन, हाँ वाह इंदू बहन, इंदू बहन भी है ना, हाँ समर्पित है। जी 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 जी। चंद्रिका बहन जी, आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, थोड़ा आउट ऑफ ट्रैक शायद लगे, क्योंकि जो नए भाई बहनें हैं उनके लिए एक हिडन जैम है और वो है विश्वरतन दादा। तो उनका भी बहुत विशेष पार्ट रहा और मैं समझता हूँ आपका कुछ ना कुछ उनके साथ का अनुभव तो हुआ ही होगा। वो क्या आप शेयर कर सकते हैं? हिडन जैम कहूंगा मैं नए। हाँ जी, विश्वरतन दादा बाबा के यज्ञ में शुरू में भाई तो बहुत थोड़े थे ना जी।
तो विश्व किशोर भाव जिसको बोलते हैं वो बाबा का सारा कारोबार साकार बाबा के साथ रह के करते थे। लेकिन मम्मा के कुछ समय के बाद विश्व किशोर भाव ने पर शरीर छोड़ा। तब यज्ञ के अंदर फिर विश्व रतन दादा एक बड़े व्यक्ति के रूप में, रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति के रूप में रहा। तो विश्व रतन दादा की बहुत सारी विशेषताएं थी। वो यज्ञ के अकाउंट के कारोबार को भी देखते थे और उनकी जीवन की धारणाएं बहुत श्रेष्ठ थी। एक तो बहुत अंतर्मुखता और बहुत शांति के साथ वो सारा कारोबार करते थे। एक बार ऐसा हुआ था, हम तीन बहनें थी और हम लोग कुछ बात कर रहे थे। अब बात कर रहे थे, हम लोग बहुत खुश में भी थे, तो थोड़ा हमारा बोलना और मुस्कुराना का आवाज विश्व रतन दादा के पास पहुंचा। तो उन्होंने हमको ऐसे इशारे से बुलाया, बुला करके कहा कि क्या देवताएं ऐसे बोलते हैं? देवताएं ऐसे मुस्कुराते हैं? बाबा हमको क्या बना रहा है? देवता बना रहे हैं। बस उनका वो दिन की ये शिक्षा मेरे लिए एक अमूल्य सौगात हो गई। और दिनचर्या उनकी बहुत एक्यूरेट रहती थी और बाबा के यज्ञ के कारोबार के लिए उनकी बड़ी ईमानदारी रहती थी। तो विश्व रतन दादा से, विश्व किशोर दादा से, आनंद किशोर दादा से, इन सभी से मिलने का मुझे बहुत अवसर मिला, क्योंकि मैं घड़ी घड़ी पांडव भवन मेरे को जाने का होता था, तो जिसके कारण मुझे बहुत अच्छा अवसर मिला। चंद्रिका बहन को सरेंडर होने का इंस्पिरेशन भी विश्व रतन दादा ने दिया था। अच्छा। जी 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 जी। वो सरेंडर नहीं होने वाली थी, तो दादा ने कुछ ऐसे बोल दिया तो चंद्रिका बहन सरेंडर हो गई। अच्छा है दोनों बहनें इकट्ठा है, नहीं तो ये सीक्रेट तो हमको मिलेगी नहीं, मिलती नहीं। चंद्रिका बहन जी ने तो बताया ही नहीं हमें। चंद्रिका बहन को सरेंडर नहीं होना था, तो वो विश्व रतन दादा ने कहा कि फिर तुम सतयुग का राजा कैसे बनेगी? अच्छा। तो ऐसा कुछ कह दिया। तो उनको फिर वो प्रेरणा हुई सरेंडर होने। मुझे बंधन था ना घर का, तो छुट्टी नहीं मिल रही थी। तो वो सुन करके दादा को लगा कि तुम कैसे भी करके अपने बंधन तोड़ो, ऐसे कैसे चलेगा। और मेरे को ब्रह्मा बाबा ने फिर बंधन में एक और बंधन डाला था। बाबा ने बोला था कि तुम्हें तुम्हारे लौकिक परिवार का कल्याण करके फिर आने का है। तो इसलिए सही बात है, मेरे जीवन में फोर्स भरने वाली कई आत्माएं बनी हैं। जी जी जी। अच्छा, बहुत रुचिकर ये अनुभव रहे। चंपा बहन जी, पूर्णाहुति आपसे होनी है। नहीं, मैं तो पुष्प शांत, हमने सुना है ना कि चंद्रिका बहन और बम्बई में रहे थे, तो मैं पुष्प शांता दादी का याद कर रही थी। तब तो चंद्रिका बहन ने वो बात बता दिया पुष्प शांता दादी की, बम्बई की। आपका वाइब्रेशन टच हुआ होगा मुझे। क्योंकि आप वहाँ रहे ना कोलाबा में। हाँ जी। और आपका तो वंडरफुल पार्ट रहा जी। इतने एजुकेट होते हुए भी आप ब्राह्मणी की उसमें रहे, और कैसे आपका पार्ट, वो तो एक वंडरफुल बात है। कैसे आपने भाषण किया, कोई नहीं था तो सब पता पड़ा कि आपके अंदर क्या प्रतिभा है। तो पुरानी बात है, लेकिन किसी को पता ही नहीं थी कि आपके अंदर क्या प्रतिभा है ना। बस ये तो जो कुछ मेरे जीवन में आया है, वो दादी पुष्प शांता के अंग संग रह करके उनकी सेवा का जो मुझे चांस मिला, उससे मेरे जीवन में बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो ये तो सेवा तो जीवन का बहुत बड़ा भाग्य होता है। हाँ जयंत भाई, चंपा बहन, मुझे वो दिन याद आता है, कुछ समय पहले हम वेदांती बहन दोनों आए थे। हाँ, तबीयत अच्छी है। अच्छी है। वेदांती बहन वो देख के गए थे ना, अच्छी है और अच्छे से अच्छी रहने वाली हैं।
क्योंकि आप कौन सी आत्मा है वो मुझे मालूम है और किसको मालूम हो न हो, क्योंकि आपकी ईश्वरीय जन्म की शुरुआत में मैं बड़ौदा में आई थी और तब आपका और चंपा बहन का शादी नहीं हुई थी अभी और होने वाली थी, और आप बड़ी द्विधा में थे कि क्या किया जाए। सच है ना ये बात कि मेरा तो एंगेजमेंट हुआ है, अरे शादी शायद हो गई थी कि होने वाली, मुझे अभी भूल गया। एंगेजमेंट ही हुआ, वो बचपन में हो गया। हाँ छोटे थे ना तब एंगेजमेंट हो गया, सगाई हो गई थी। हाँ, शादी और आपने कितनी कमाल कर दी योग बल से कि आपने चंपा बहन को भी बाबा का बना दिया और इतनी पवित्र श्रेष्ठ जीवन जी रहे हैं। तो मुझे जब आपको चंपा बहन को देखती हूँ तो मुझे बहुत बहुत दिल से सम्मान होता है। ये देखो बाबा के बच्चे ज्ञान के बल से अपने को कहाँ से कहाँ पहुंचा देते हैं। और आज तो बड़ौदा में बैठ के और ये मीनेश भाई और आपने ये अनुभवों की परंपरा और गाथा जो सर्जी है वो तो एक बहुत वंडरफुल काम किया है, जिससे बहुतों के अनुभवों को सुनने का मौका मिलता है। ये तो सब कहते हैं, बहुत कहते हैं, लेकिन इसमें मेन पार्ट तो चुगी दीदी का और बाबा का रहा, क्योंकि जब हमारी सगाई हो गई थी ये पता चला तो हमें चुगी दीदी ने पूछा फिर क्या करोगे, तो मैंने कहा आप बताओ। तो उन्होंने खुद ने नहीं बताया, कहा कि चलो हम बाबा से मिले, ब्रह्मा बाबा के पास ले गए और ब्रह्मा बाबा से राय ली और राय के अनुसार चलने से ये प्राप्ति हुई है। तो ये प्राप्ति का मूल आधार बाबा है। इन्होंने ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा दोनों ने जो बात बताई उस अनुसार किया और उन्होंने एग्रीमेंट दिया तो ये सहज हो गया, नहीं तो हिम्मत नहीं आ सकती है ना। हिम्मत का कारण था कि शिव बाबा ने किस विधि से शादी करना है वो बता दिया था। आपकी ये ऊंची दृष्टि हम बच्चों के लिए है, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने हमारे इस कार्यक्रम को भी बहुत अच्छी तरह से सराहना के हमको भी उत्साहित किया है। और आप खुद दोनों बहनों ने, बाबा के लाडले बच्चों ने इतना अच्छा अनुभव सुनाया, इसके लिए आपको हम सब की ओर से सभी भाई खुश है ने हाथ खड़ा करके अपनी खुशी व्यक्त करो गैलरी में। तो हम बहुत खुश है, वेदांती दीदी खुश है, आपने हमारी संभाल रखी थी, बीमारी में भी खास आए उधर से, इसलिए बहुत 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 और अभी भी आते रहते हैं और आते रहना है सदा के लिए। जरूर जरूर। अभी हम मीनेश भाई की युगल है ना, हिमानी बहन थोड़ा आओ आगे, दीदी को मिलो, चंद्रिका बहन, ये हिमानी बहन है मीनेश भाई के युगल। मीनेश भाई के साथ बैठे हुए देखते तो हैं, लेकिन कभी मुलाकात नहीं हुई है। वो MBA है, MBA हुए हैं और बहुत मदद की है, मीनेश भाई को हर समय मदद की है। वहाँ जब दुकान थी तब भी बहुत मदद की, अभी भी क्लास कराते हैं अच्छी तरह, 7 days कोर्स कराते हैं। यहाँ भी इंटरनेट पर भी बहुत मदद करते हैं गुप्त रीति से। और वहाँ की जो सेंटर जैसी हमारी पाठशाला है उसको भी बहुत अच्छी तरह संभालते हैं। और आज मीनेश भाई आज कितने लोग सुन रहे हैं? इस वक्त थोड़े कम हुए, 35 हुए, 8 बजे बाद कम होते 35 हुए, बाकी अराउंड 45 थे। अच्छा, बहुत अच्छा। लेकिन मूल तो क्या होता है, ये तो कम 45-50 का हिसाब है, लेकिन जब YouTube पे जाता है तो फिर ये थाउजेंड्स में होता है। जो पहली बार आपने करवाया है और चंद्रिका बहन जी ने करवाया, उसके व्यूज देखो तो बहुत है। मैंने 1-2 बार अपडेट भी दिया था चंद्रिका बहन जी को, और बहुत बहुत मतलब मोर देन 35,000 व्यूज है।
तो अच्छा। बहुत लाइक करते हैं। और मैं खुशी की बात बताऊं, परसों मेरी बात चंद्रू बहन जी से हो रही थी, तो वेदांती बहन जी आपको और चंद्रिका बहन, आप दोनों को वो याद कर रहे थे और कह रहे थे कमाल है, जैसे चंद्रिका बहन जी ने पहले कहा ना कि ये प्रोग्राम तो ये बाबा की कमाल है। उन्होंने कहा कि इतने साल से हम सेवाएं करते हैं, इन साथ में रहने का हुआ, लेकिन ये अनुभव हम जानते नहीं थे। तो आपका भी अनुभव हुआ, चंद्रिका बहन जी का भी, तो ये सारा उन्होंने सुना तो बहुत तारीफ कर रहे थे और खुश हो रहे थे कि सभी सुनते हैं, सभी देश विदेश के हाँ, सभी सारे बड़े बड़े भाई बहन सुनते हैं। हम जहाँ भी फोन करते कहते हम सुन रहे हैं। चलो फिर फोन भी आता है कि बहुत अच्छा हमने सुना, इसका सबका सुनते हैं। तो कह रहे थे कि मुझे अनुभव नहीं पता था, वेदांती बहन और चंद्र इतना गहराई से नहीं पता था, तो पहली बार सुना, और क्योंकि लॉकडाउन में थोड़ा समय भी मिल गया तो बहुत खुश हो रहे थे। तो आपने जी। फिर से ही आज हमें और मौका दिया और सुनाया और दुनिया को मिलेगा, इसलिए आपका पुनः पुनः धन्यवाद अदा करते। और वेदांती बहन, अगर आपकी इजाजत है तो आप क्लास पूरा करें, आप बाबा की याद में कुछ पल हमें बिठाए जी और जी फिर पूरा करेंगे। जी, पूरा करें। हाँ जी, हाँ जी, ओम थैंक शांति, ओम थैंक शांति। यू सभी को। ओम शांति। आपको 108 दिन का योग का अनुभव आप हमको 2 मिनट में कराओ। हम हाँ, ऐसे बैठेंगे। और वो वेदांती बहन जी, वो 86 डे का जो आपने भेजा था, अगर हाँ। अपडेट करके आपने तैयार किया है तो वो भी आप मुझे भेज देना। अगर अपडेटेड नहीं होगा तो फिर वो 86 डेज वाला हिसाब मुझे भेज देना एक बार फिर से प्लीज। आपको नहीं भेजा था 86 का? मुझे भेजा था, अगर आप उसको 108 दिन का भी बनाने वाले हैं तो आप अभी वो मुझे हाँ, भेजना। 108 दिन का हम 1 जुलाई के बाद बनाएंगे। हाँ, वही कह रहा हूँ, तो वो आप भेजना। अगर नहीं बनाने वाले तो 86 वाला मुझे पुनः भेज देना। ठीक है, जरूर भले, थैंक यू। जरूर। चलिए 2 हाँ मिनट। हाँ जी, ओके। तो मैं 2 शब्द कमेंट्री के बोलती हूँ, ठीक है? जी जरूर। अभी कमेंट्री करेंगे। अच्छा, ओम शांति। हम सब बाबा के बच्चे सौभाग्यशाली है। सुहावने संगम युग पर डायरेक्ट भगवान के साथ हम सबका संबंध हो गया है। भगवान से सुनते हैं, भगवान से पढ़ते हैं, भगवान से खाते पीते चलते बैठते उठते हैं। लोग भगवान कहते, वो हमारा भाग्य विधाता बाप है। ऐसे भाग्य विधाता बाप जो हमें प्यार से कहता, बच्चे मुझे याद करो। बच्चे, देह सहित देह के सब संबंध छोड़ एक मुझे याद करो। कितना वंडरफुल बाबा हमारा, जो कहता मुझे याद करो। दुनिया में ऐसा कोई बाप नहीं जो कहता रहे मुझे याद करो। बाबा हमें कहता याद करो, क्योंकि बाबा जानते हैं कि हम जितना बाबा को याद करेंगे, आत्मा की सारी कट निकल जाएगी, आत्मा स्वच्छ हो जाएगी, आत्मा दैवी गुणों से भरपूर हो जाएगी, आत्मा बाप के साथ चलने तैयार हो जाएगी। हम सभी आज ये संकल्प करते हैं कि कल मम्मा का दिन बहुत विशेष रूप से अंदर ही अंदर मनाएंगे।
शांत रहेंगे, अंतर्मुखी रहेंगे। फॉलो मदर फादर तो करना ही है। हम भी उन जैसे गुण धारण करेंगे और एक ही दिन में चमत्कारिक जीवन बना देंगे। आने वाले कल के दिन को महान बनाएंगे, विशेष बनाएंगे, स्पेशल बनाएंगे, फायदे वाला बनाएंगे, खुशी वाला बनाएंगे, अनुभवों से भरपूर दिन मनाएंगे। बाबा कहते एक बाप दूसरा न कोई, दुनिया को देखते हुए भी नहीं देखो, तो कल हम ऐसा दिन मनाएंगे, सब कुछ देखते हुए कुछ नहीं देखेंगे। मैं और मेरा बाबा जैसे मम्मा बाबा के राइट हैंड बने, ऐसे हम भी राइट हैंड बन जाएंगे। मीठे बाबा, आपके साथ से कल का दिन महान परिवर्तन का दिन मनाएंगे। थैंक यू। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।